आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने दिया बयान। मोहन भागवत जी ने कहा, हमारे देश को आजादी तब मिली जब राम मंदिर हमारे देश में बना। ये डायरेक्टली मोहन भागवत जी ने कहा। इस पे राहुल गांधी जी ने भी हमला बोला। राहुल गांधी जी ने कहा कि मोहन भागवत जी का ये जो बयान है ये देश विरोधी बयान है। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि मोहन भागवत जी को इतनी ताकत किसने दी कि वो हर 2-3 दिन में आते हैं और मीडिया में आके कोई ना कोई टिप्पणी करके जाते हैं। ऐसा राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली कहा। अब कांग्रेस ने ये भी कहा कि आरएसएस ने तो जो हमारा इंडियन फ्लैग है, जो कि ट्राई कलर है, उसको मानने से इनकार कर दिया था और आजादी के बहुत सालों बाद उन्होंने इंडियन फ्लैग को माना था। ऐसा डायरेक्टली कांग्रेस ने भी हमला किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब आगे मैं बता दूं कि मोहन भागवत जी ने ये जो बयान दिया, इसके आसपास बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन ये बयान के पीछे का मतलब क्या था? तो देखिए, अब चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली के चुनाव, बिहार के चुनाव, वेस्ट बंगाल के चुनाव, बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, मतलब कि हिंदू की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो आरएसएस हमेशा से ही बीजेपी के लिए पीछे से काम करती है। यही वजह है ये डायरेक्टली मोहन भागवत जी ने अपोजिशन को संदेश दे दिया कि उन्होंने अभी भी बीजेपी का साथ छोड़ा नहीं है, वो अभी भी बीजेपी के साथ है और बीजेपी उनका अभी भी सपोर्ट करती है। और मैं बता दूं कि हरियाणा के इलेक्शन हो या महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, ये दोनों इलेक्शन में बीजेपी तो इलेक्शन लड़ी, साथ ही साथ में आरएसएस ने भी उतनी ही मेहनत की जितनी की ग्राउंड पे बीजेपी ने मेहनत की। लेकिन जैसे ही मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया, राहुल गांधी जी ने तुरंत ही इस पे हमला बोला और राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो बयान है ये देश विरोधी बयान है, ये हमारे भारत के हर एक व्यक्ति का अपमान है। ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि हमको जो आजादी है वो 1947 में मिली। अब अगर कोई ये कहता है कि राम मंदिर बनने के बाद हमें आजादी मिली तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना था। अब क्या ये सही है या गलत है, ये जनता पे छोड़ते हैं, लेकिन हमको ये देखना होगा कि मोहन भागवत जी ने सीधा सीधा जनता के बीच में ये संदेश पहुंचा दिया है कि वो बीजेपी के साथ है। उन्होंने अभी भी बीजेपी को नहीं छोड़ा। यही वजह है कि राहुल गांधी जी ने जब दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर जो नया बना है उसका उद्घाटन कर रहे थे, तब स्पीच दे रहे थे, तब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ साथ आरएसएस की आइडियोलॉजी से भी लड़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी को भी पता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, सिर्फ मोदी जी से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई आरएसएस से भी है। आरएसएस आज ग्राउंड बेस पे बहुत ही बड़ा संगठन है और हमको ये भी मानना होगा कि आरएसएस बहुत ही पावरफुल है और आरएसएस हमेशा बीजेपी की मदद करती आई है। अब यहाँ पे मोहन भागवत जी ने ये जो बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता, बहुत सारे नेताओं ने टिप्पणी की और कहा कि ये बयान गलत है। लेकिन हमको ये देखना होगा कि मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया, इसके पीछे के मायने क्या थे। तो इसके पीछे का रीजन सिंपल था। मोहन भागवत जी सिर्फ ये कहना चाहते थे कि वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि राम मंदिर की जो मुहिम है उसमें बीजेपी भी उतना ही जुड़ी थी जितना कि आरएसएस इन्वॉल्व थी। मतलब आरएसएस और बीजेपी ने दोनों मिल के काम किया राम मंदिर बनाने के लिए और आरएसएस ने भी बहुत ही संघर्ष किया राम मंदिर बनाने के लिए। और हमें ये भी मानना होगा कि बीजेपी ने भी बहुत ही संघर्ष किया। बीजेपी पार्टी को पुष्टि तब मिला जब वो राम मंदिर की जो रथ यात्रा थी लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्होंने निकाली थी रामलला के लिए। अब हमको ये भी मानना होगा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है उस पर बीजेपी को वोट मिलता है। यही वजह है कि मोहन भागवत जी ने वापस ये मुद्दा उठाया। तो बीजेपी ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? बीजेपी ने इसके लिए नहीं उठाया क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है और आपने देखा होगा 2020 में बीजेपी ने कोशिश की थी पोलराइजेशन करने की, लेकिन बीजेपी उसमें नाकामयाब रही और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी 2020 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में। इसलिए आप देखोगे तो ये बार दिल्ली में बीजेपी ने कोई भी पोलराइजेशन की कोशिश नहीं की। बीजेपी डायरेक्टली केजरीवाल जी पे अटैक कर रही है और वो कह रही है कि केजरीवाल जी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। बीजेपी डेवलपमेंट करेगी और दिल्ली का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पॉल्यूशन, उसको भी खत्म करेगी। लेकिन आरएसएस ने पीछे से कहा कि राम मंदिर जब बना तब हमारे देश को आजादी मिली। अब इससे क्या होगा? तो जो दिल्ली के कोर बीजेपी वोटर्स है, जो कि हमेशा से बीजेपी को वोट करते आए हैं, वो तो बीजेपी को वोट करेंगे ही, साथ ही साथ में जो नए वोटर्स हैं वो भी बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता ये बार का इलेक्शन डेवलपमेंट पे लड़ रहे हैं और साथ ही साथ में ये बता रहे कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो एक करप्टेड नेता है। लेकिन जीतेगा कौन, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।